हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ आज क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मेरे से कंसल्ट किया एंड वो काफ़ी सारी चीज़ों से जूझ रहा है एंड वो काफ़ी सारी चीज़ें कुछ नहीं है। ही इज़ स्ट्रगलिंग फ्रॉम एल्कोहलिज्म एंड उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ आज। अगर आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद एल्कोहल कंजम्पशन, मैं उन लोगों के लिए वो 1% होप हूँ कि शायद मेरी वीडियो सुन के आप लोगों को वो चीज़ समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करेंगे, बोलेंगे कि आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो, क्या है, ये है फलाना ढिमकाना। भाई मेरे को नहीं सुननी आप सबकी बातें। मैं ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके लिए 1% वो होप बची हुई है कि शायद वो छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पा रहे। शायद मैं उनको इस वीडियो के थ्रू हेल्प कर पाऊँ। गाइज़, एक चीज़ समझो, ये जो अल्कोहल इंडस्ट्री है ना भाई, ठीक है, हमें वेस्टर्न कल्चर ने ये अल्कोहल वाला कल्चर दिया। अगर आप इंडिया में प्रीवियस हमारे पीछे के टाइम पे जाके देखो अगर, तो आपको नहीं मिलेगा भाई कोई भी ऐसा अल्कोहल शराब या ये कंज्यूम करता हुआ नहीं मिलेगा। एक बात सिंपल मैं आपको साइंटिफिक चीज़ बताता हूँ। देखो, अल्कोहल को जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी साइंटिस्ट हैं, सब ने एक बात बोली है, देखो शराब पीना कोई गलत बात नहीं होती। शराब बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं तो ये कहता हूँ बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, पियो जितनी भर के पी सकते हो। बट एक बात उसमें ये समझो, शराब का एक बाय प्रोडक्ट बनता है। जब आप शराब पीते हो ना, आपका लिवर उसे मेटाबोलाइज करता है और एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है एसिटिल्डिहाइड। ये एक नंबर का कार्सिनोजेनिक होता है आपकी बॉडी के लिए। कार्सिनोजेनिक जब मैं इस चीज़ को कहता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ आपके शरीर में एज अ टॉक्सिन है। टॉक्सिन समझते हो आप? केमिकल्स, जिन चीज़ को आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। तो जब आपका लिवर इसको अल्कोहल को मेटाबोलाइज करता है तो उसके बाद एसिटल्डिहाइड बनता है, विच योर बॉडी डज नॉट वांट एट ऑल। दैट्स द मेन फैक्टर विच इज़ इम्पैक्टिंग योर बॉडी। तो भाई अब मैं उस चीज़ के लिए क्या बोलूँ कि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको उस चीज़ को कैसे समझाऊँ। एक तो अगर आप डेली पीते हो ना भाई, डेली पीना छोड़ दो, सबसे पहला पॉइंट। मैं ये बात मानता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस चीज़ को प्रूव भी करके दिखाया है, साइंटिफिक है, उसलिए मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ। कोल्ड टर्की होना चाहते हो सकते हो, बट भाई अगर डेली पीने वालों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर आप ओकेजनल ड्रिंक करते हो मैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा, बट मैं जो डेली पीने वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ। भाई कोल्ड टर्की नहीं कर पाओगे इस चीज़ को, बिकॉज आपका माइंडसेट उस तरीके से हो गया, बिकॉज इस चीज़ ने आपको ऐसा जकड़ के रखा हुआ है ना कि आपको इसके बिना अपनी लाइफ लगेगी बेकार है। तो भाई एक सिंपल सा स्टेप लो। अगर आप एक खंबा पीने वाले हो, खंबे से अद्धी पे आ जाओ। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो कंडीशन ये है कि जिनके अंदर 1% होप बची है ना कि भाई मैं छोड़ना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव अप दिस थिंग, ये उनके लिए ट्रायल है। खंबा पीते हो, अद्धी पे आ जाओ। अद्धी पीते हो, क्वार्टर पे आ जाओ। क्वार्टर पीते हो, 3 पैक पे आ जाओ। और अगर हो सके तो एक दिन का गैप लेना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट तो करो, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा अगर छोड़ना चाहते हो तो। घुमा फिरा के सारी चीज़ उस पर आती है कि अगर आपकी मेंटालिटी में 1% वो चीज़ है कि आप इस चीज़ को गिव अप करना चाहते हो तो आप कर पाओगे। स्टेप आपको लेना पड़ेगा और छोटे छोटे स्टेप्स लोगे उससे भी आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। जैसा मैंने बताया भाई, विस्की, वोडका, रम, कॉकटेल्स जो भी पीते हो, जैसा मैंने अभी बताया कि डेली पीते हो तो भाई उसको कट डाउन करना स्टार्ट करो। टेक अ लिटिल स्टेप एवरी डे। कल से करना चालू करो इस चीज़ को। छोटे छोटे स्टेप्स लोगे तभी हो पाएगा। हाँ, अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा मतलब माइंड पावर है कि आप उस चीज़ को अगले दिन से ही बिल्कुल त्याग सकते हो तो कर दो। बट मुझे पता है, आई यूज टू ड्रिंक and I know that is not possible at all. I have been able to come out of that thing because मैंने उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लिया, अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज होने दिया, बिकॉज मेरी माइंड में एक कहीं ना कहीं मेरे को एक फैक्टर पता था कि भाई मुझे ये चीज़ को गिव अप करना है या फिर मैं इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहता हूँ।
ओकेजनली ठीक है, करना चाहते हो कर लो, बट डिफरेंस वही होता है, आप ओकेजनली भी तब कर पाओगे जब आपका जो विल पावर है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर ओकेजनली का मतलब ओकेजनली होता है, ये नहीं कि हर 3-4 दिन के बाद आप उसे ओकेजन बना दो किसी चीज़ पे, वो बकलोली है भाई एक नंबर की, वो तो मत ही करना। अगर वैसा करना है तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। चीज़ों को समझो, थोड़ा थोड़ा करके कम करना चालू करोगे, आप ही को करना है। जैसा मैंने बताया, विस्की, वोडका या रम, आप कोई भी हार्ड लिकर लेते हो, स्टार्ट रिड्यूसिंग इट, स्टार्ट रिड्यूसिंग द क्वांटिटी, स्टार्ट टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन। आप उससे शिफ्ट होके स्ट्रॉन्ग बियर पे आ सकते हो। स्ट्रॉन्ग बियर ये नहीं कि भाई अंधी स्ट्रॉन्ग बियर पी ली क्योंकि आपने विस्की से शिफ्ट कर दिया, नो। आप 2-3 स्ट्रॉन्ग बियर पी लो, थोड़े टाइम 2-3 स्ट्रॉन्ग बियर पियो, 1-1, 2-2 दिन का गैप देके, उसके बाद लाइट बियर पे आ जाओ। लाइट बियर में 2-2, 3-3 दिन का गैप देना स्टार्ट कर दो, तो इवेंचुअली आप ये क्या देखोगे कि आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज होने लग जाएगी, उसे समझ आने लग जाएगा, आपको खुद अपनी एनर्जीज इंक्रीज्ड दिखने लग जाएंगी। नंबर 1 टॉक्सिन है जिसको इंडिया ने पकड़ के रखा हुआ है इस टाइम। बात को समझो, अगर आपके अंदर इतनी विल पावर है कि आप बैठ के 2 पैक पी के, 2 30 ml पी के खाना खा सकते हो आराम से, भाई कैरी ऑन। बट मेरे को ऐसा लगता है कि 70% जनता ऐसी है इस देश में जो 2-3 पैग वालों पे तो रुकने वाली में से है नहीं, इतना तो मुझे पता है। तो ट्राई करना स्टार्ट करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, कम डाउन फ्रॉम हार्ड लिकर टू लाइट लिकर, गैप्स देने स्टार्ट करो, एंड सी यू विल बी एबल टू डू इट। ओकेजनल ड्रिंकर बच जाओगे रेगुलर ड्रिंकर से, बट करना आप ही को पड़ेगा और कोई नहीं कर पाएगा। दिस वॉज द होल मोटिव ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो, बिकॉज आई कुड सी अ फ्रेंड स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग। मैं अभी काम से आया हूँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, उसके बाद भी मैंने ये वीडियो बनाई बिकॉज आई थॉट मेरे ये थॉट्स की वजह से शायद अगर कोई एक बंदा भी, 1 करोड़ लोगों में शायद एक बंदा भी अगर मेरी बात समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर करना चाहते हो ना, हो जाएगा, बट यू हैव टू टेक द एफर्ट्स। डू इट मैन, इट्स पॉसिबल।